बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार था। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले लड़के से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। छोटा लड़का भी पढ़ने में कम कमजोर नहीं था, उसने भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर उधर घूमता और लोग उसे मूर्ख कहने लगे थे, गंवार कहने लगे थे। माता पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई और छोटे भाई की शादी लव मैरिज की गई। बहन की शादी माता पिता की पसंद से की गई। मंझले भाई की शादी अभी तय नहीं हुई थी। माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़की खोज रहे थे। बहन की शादी अच्छे घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी गिरामी था। वह मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता मंझले लड़के की शादी के लिए परेशान हो गए थे। बहन जब भी ससुराल से मायके के घूमने आती तो सबसे पहले अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती थी। बहन का झुकाव बड़े भाई और छोटे भाई से ज्यादा था, लेकिन मंझले भाई के प्रति बहुत कम था। वो निराश रहता था, बस किसी तरह से संबंध निभाए जा रहे थे। मंझला भाई कोई नौकरी नहीं कर रहा था, इसलिए वो बहन को कुछ नहीं दे पाता था, जबकि डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई बहन को बहुत कुछ गिफ्ट देकर विदा किया करते थे। मंझला भाई अपने खर्चे को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मंझले की शादी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा जैसे इस तरह के उसके दिन हो जाएंगे। माँ को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन में अपने मायके की एक सीधी साधी लड़के से उसकी भाभी ने उसकी शादी करवा दी। मंझले लड़के की शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने या दारू पीने के लिए अड्डे पे बुलाते तब वो मना कर देता और कोई ना कोई बहाना कर देता था। उसके दोस्त कहते कि जब से मंझले की शादी हुई वह बीबी का गुलाम हो गया। मंझला लड़का हंसकर उन सबकी बातों को नकार देता था और कहता था कि ऐसी बात नहीं है, पहले मैं अकेला पेट रहा, अब मेरे हिस्से में किसी और का हिस्सा जुड़ गया है, इसलिए मैं अब ताश नहीं खेलूंगा। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी अपने दोनों भाइयों के जैसा बनना चाहता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। लेकिन अब हम दो पेट हो गए, इसलिए हम तो आजकल तीसरा सदस्य भी हमारे घर आने वाला है। घर वाले और गाँव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर भद्दा गाली लगेगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड होता है, उसकी इज्जत होती है और उम्मीद होता है। उसके घर के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया होगा कि लड़का बहुत अच्छा है या जैसा भी है मेरी बेटी को कमा के खिला सकता है। उनके भरोसों को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर मंझले के घर में उसका बड़ा भाई और छोटा भाई उसकी पत्नियों के साथ मिलकर आपस में मिलकर कपट से भरा फैसला करते थे कि घर की पूरी संपत्ति का बंटवारा किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों भाई लाखों कमाते हैं मगर मंझला कुछ नहीं कमाता है, उसका खर्च भी हमें ही उठाना पड़ता है। इसलिए दोनों भाई बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगे। विधवा माँ के खूब प्रयास किया उन दोनों और उनकी कपटी पत्नियों को समझाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने और बंटवारे की तारीख को तय कर लेते। बंटवारे के दिन उनकी लालची बहन भी आ जाती है, मगर मंझला भाई बंटवारे के घर नहीं रुकता है, वो कहीं बाहर चला जाता है। उनके दोनों भाई मंझले को पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तुमको रुकना ही होगा, आज तुम बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आज बंटवारा किसी भी हालत में करना ही होगा। वकील कहता है ऐसा नहीं होगा, साइन करना पड़ता है। मंझले ने भाइयों से कहा कि तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी होगा दे देना, मैं मान लूंगा। शाम को काम से आकर अपने जो फैसला लिया होगा उस फैसले वाले कागज में मैं अपना अंगूठा चिपका दूंगा। यह बात सुनकर बहन ने भाई को बेवकूफ और गंवार बोलते हुए कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे नौकरी वाले भाई मिले हैं, और कोई होता तो तुझे लात मारकर निकाल देता घर से और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। माँ ने मंझले को कहा कि मंझले रुक जा, आज काम पे मत जा, आज घर पे रुक जा। माँ की बात मानकर मंझले ने काम पे जाने से मना कर दिया। वो बदल गया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए वो घर में ही रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दो भाई 5-5 बीघा लेते हैं और मंझले के हिस्से में गांव में बना पुराना जर्जर और पुश्तैनी घर दे दिया जाता है। तभी मंझले जोर से चिल्लाता है,
अरे यह फैसला बंटवारा हुआ? कैसा बंटवारा है? अगर आप मुझे यह पुश्तैनी घर दे दे तो मेरी फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है ये भी तो बताओ, उसका कौन सा हिस्सा? दोनों भाई उसकी बात सुनकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा केवल हम भाइयों के बीच होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही है। मंझले भाइयों की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आई उनको। उनकी बात मान गया और सोचने लगा, ओ शायद पढ़ा लिखा करना होता तो मूर्खता ही होती। और बोला, ठीक है, आप दोनों जैसा चाहते हो हाईवन, ऐसा ही करो। मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी प्यारी बहन छुटकी के नाम कर देता हूँ। तुम दोनों मंझले की बात सुनकर चकित हो उठते और बोलते, अरे तू क्या करेगा जब तू अपने हिस्से की वसीयत छुटकी को दे देगा? मंझले ने माँ की और देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना, मुझे और क्या चाहिए? फिर उसने अपनी बीवी संतोषी की ओर देखकर बोला, संतोषी तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? संतोषी मंझले की पत्नी अपनी सास से बोलती है कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला है। बस यही वो शब्द है जिनके बाद घर में सन्नाटा छा गया। बहन दौड़कर आई और अपने उस गंवार भाई से लिपट कर रोने लगी और मंझले से कहती है कि भैया तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गंवार समझती थी, मैं तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और समझदार निकले, जिसने पैसों से ज्यादा रिश्ते को महत्व दिया, पल भर में संपत्ति को छोड़ दिया सिर्फ बहन और माँ के लिए। मंझले ने बहन की आंखों से बहते हुए नीर को पूछते हुए कहा, पगली, इस घर में तेरा भी तो उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है, क्योंकि ये घर तेरा भी तो है, तू भी तो यहाँ पे पैदा हुई है। हम तीनों भाइयों की शादी के बाद चाहे भाई हो या माता पिता, सब बेटी को पराया ही समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तू हर संपत्ति से प्रिय है, चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर रहो। माँ को इसलिए मैंने चुना कि माँ ही है जो हम सबको बांध कर रखेगी। माँ मेरे साथ रहेगी, तुम सब हमेशा मुझे याद आओगे, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हम सब ने साथ 9 महीने गुजारे हैं माँ के पेट में। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। मंझले की यह बात सब सुनकर उसके पीछे पढ़े लिखे भाई और अनपढ़ और बौना महसूस कर रहे थे। दोनों भाई भी दौड़कर मंझले के पास आए और उससे लिपट कर रोते हुए कहने लगे, आज तू तो सच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी आ गया, क्योंकि सब लोग मंझले की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और सब लोग एक साथ फिर रहने लगे। ये होता है परिवार का असली मकसद।